नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 मई सोमवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीप सवार युवकों पर हमला, 50,000 रुपए की नकदी लूटी। गुरुद्वारे से लूट रही वृद्ध महिला को लूटा। बींचबायला में बैंक के बाहर किसानों का महापड़ाव। श्री राधा कृष्ण इस्कॉन मंदिर की परिचालन समिति गठित। सुरेंद्र गर्ग काका चाय व्यापार संघ के अध्यक्ष बने। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में पिकअप जीप पे सवार 2 युवकों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने एक युवक के गले में पहनी सोने की चैन और 50,000 रुपए की नकदी लूट ली। पुलिस के अनुसार चूरी जिले के गांव खरतवास निवासी राजेंद्र राय की रिपोर्ट दी कि वह भादरा निवासी अब्दुल रहमान के साथ जीप में शटरिंग का सामान लेकर गोगामेड़ी से जा रहा था। गोगामेड़ी से कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो स्कूल के निकट 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए। श्रीगंगानगर में पदमपुर मार्ग पर गुरुद्वारे से अपने घर लौट रही एक वृद्ध महिला को अज्ञात महिला व एक व्यक्ति ने लूट लिया। पुलिस के अनुसार जनता ट्रक यूनियन के निकट रहने वाली 60 वर्षीय रक्षा देवी ने रिपोर्ट दी कि 9 मई को वह शाम को 7 बजे गुरुद्वारे से घर लौट रही थी। इनके पास से रास्ते में एक महिला और एक व्यक्ति मिले और इनके पास 4-5 साल का बच्चा भी था। इन लोगों ने उनसे हनुमानगढ़ जाने के लिए पूछा और बातचीत के दौरान महिला ने व्यक्ति ने हवा में नशीला पदार्थ छोड़ा। इसके बाद मुझे नशा होने लगा और महिला और व्यक्ति ने उसके कानों से 7 ग्राम सोने की बालियां निकाली और उसे टेम्पो में बिठा दिया। महिला ने लाल रंग की साड़ी और व्यक्ति ने भूरे रंग की पैंट शर्ट पहनी हुई थी और जब उसे होश आया तो कानों की बालियां गायब थी। श्रीगंगानगर जिले के गांव बींचबायला की पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से डिफॉल्टर गांव 27 एमएमएल के किसान की जमीन की ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने सोमवार को बैंक के सामने महापड़ाव डाला। दोपहर 12 बजे शुरू हुई इस महापड़ाव के चलते न तो कोई कर्मचारी बैंक से बाहर आया और न ही कोई अंदर जा पाया। महापड़ाव स्थल पर ग्रामीण किसान मजदूर समिति के संयोजक रणजीत सिंह सिंधु थे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। समाचार लिखे जाने तक महापड़ाव जारी था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ के हनुमानगढ़ रोड पर टांटिया यूनिवर्सिटी के सामने वाले श्री राधा कृष्ण इस्कॉन मंदिर की परिचालन समिति का गठन किया गया। स्थानीय संचालक भगवान दास ने बताया कि समिति में बलराज मित्तल अध्यक्ष, वेद प्रकाश लाकोटिया उपाध्यक्ष, मूलचंद गैरा सचिव, रमेश खदरिया कोषाध्यक्ष बनाए गए। संरक्षक मंडल में डॉक्टर महेश माहेश्वरी, डॉक्टर सीमा माहेश्वरी, मुकेश शाह, श्रीमती सुनीता टांटिया एवं मनोज गुप्ता लिए गए हैं। बैठक में रिटायर्ड एडिशनल एसपी राजेंद्र ढिढारिया व मनीष अग्रवाल भी मौजूद थे। चाय व्यापार संघ श्रीगंगानगर की बैठक वरिष्ठ सदस्य सदालाल उपेजा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सुखाड़िया नगर स्थित एक होटल में हुई इस बैठक में चाय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न समस्याओं पर नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र गर्ग काका को अध्यक्ष, मोहनलाल मित्तल, ललित पोदार को उपाध्यक्ष, मनोहर लाल ढींगरा को महासचिव और गौरव बहल को कोषाध्यक्ष के लिए चुना गया। गोलूवाला कस्बे की सीएचसी पर डॉक्टर होते हुए भी मरीज परेशान हो रहे हैं। कभी डॉक्टर का समय पर न आना तो कभी डॉक्टर की अनुपस्थिति परेशानी का सबब बनी हुई है। सीएचसी पर 3-4 दिन डॉक्टर नियुक्त होने के बावजूद भी मौके पर एक भी चिकित्सक नजर नहीं आता। कस्बावाची सीएचसी में सही ढंग से उपचार नहीं होने पर कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। श्रीगंगानगर के विशाल शाक्य ने नेपाल के पोखरा में 8 से 10 मई 2024 तक आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय हॉकी टीम की ओर से भाग लिया। हमारे देश की टीम की शानदार जीत के बाद सोमवार को विजेता टीम के सदस्य विशाल शाक्य के श्रीगंगानगर पहुंचने पर शाक्य समाज के लोगों ने बस स्टैंड पर पहुंचे विशाल का पुष्प अर्पण और माल्यार्पण से स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश भर में आचार संहिता लागू होने के बाद से सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने आ रहे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। हालात ये हैं कि गंभीर मरीजों को देरी से इलाज मिल रहा है और उनके परिजन भी इधर उधर भटक रहे हैं। श्रीगंगानगर शहर के निजी व सरकारी अस्पतालों में रोजाना ऐसे कई मरीज पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन कर रखा है। पूर्व में अस्पताल प्रशासन ऐसे मरीजों के इलाज के लिए पोर्टल पर कलेक्टर से स्वीकृति के ऑनलाइन आवेदन कर देता था और पात्र होने पर स्वीकृति मिल जाती थी, लेकिन कुछ ही घंटों में स्वीकृति मिलने पर मरीज का इलाज भी शुरू हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि कारण है आचार संहिता का लागू होना। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर में रविवार रात एक सांप पहुंच गया। दमकल कर्मी चुन्नीलाल ने सांप को रेस्क्यू किया और 3 पुलिया एरिया में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार चौकीदार ने जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर सांप देखकर दमकल को सूचना की। इस पर दमकल कर्मी चुन्नीलाल सहित अन्य कर्मी भी मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ लिया। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी के वार्ड नंबर 12 में पेयजल संकट को लेकर मोहल्ले वासियों ने एल&टी कार्यालय जवाहरनगर में प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने बताया कि उनके वार्ड में 3 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं हो रही और ऐसे में भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
श्रीगंगानगर के जस्सा सिंह मार्ग टी पॉइंट से आगे पदमपुर मार्ग पर विद्युत की झूलती तारें बड़े हादसे को आमंत्रण देती हैं। सुख सागर कॉलोनी के निकट दो विद्युत पोल के बीच तारें जमीन छूने को तैयार थी और इसी बीच दोपहर के समय खंभा गिर गया, लेकिन विद्युत सप्लाई चलती रही। दहशत के बीच इस मार्ग से लोग गुजरते रहे और कई दिनों से सड़क पर खड़े वाहनों को विद्युत तारें छू रही थी। इसके आसपास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को हादसा होने का खतरा सता रहा है। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर जिला मुख्यालय पर 3 जगह कार्यक्रम के आयोजन किए गए। हनुमानगढ़ रोड पर आकाशदीप में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गर्मी के बावजूद जिले भर से नर्सेस कार्मिक व नर्सिंग विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएमओ डॉक्टर दीपक मोंगा व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला थे। कार्यक्रम में नर्सिंग व नर्सिंग विद्यार्थियों ने एक से एक बढ़कर शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। एक प्रयास संस्था श्रीगंगानगर की ओर से ग्रीन क्लीन हेल्दी लिविंग अभियान के तहत मातृ दिवस पर अनूठे अंदाज में मनाया गया। गोल बाजार स्थित एक होटल में हुए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम संस्कृत में गणेश वंदना की। बच्चों ने कविता, भाषण व लघु नाटकों के माध्यम से मां की महिमा का बखान किया। इस मौके पर महिलाओं के लिए अनेक रोचक खेल करवाए गए। कार्यक्रम के सुमन जिंदल ने पर्यावरण जागरूकता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता रही मानसी उपासना, सोनम गुप्ता, डॉक्टर अनुराधा गोयल, डॉक्टर संगीता अग्रवाल, वर्तिका किन्रा, अवनी कोठारी आदि को सम्मानित किया गया। श्री शाम संकीर्तन मंडल साधु शहर की ओर से संचालित बलवीर कुमार वीणा देवी जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट साधु शहर ने सोमवार को परिष्कार चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराई। कार्यक्रम में ट्रस्ट के बलवीर कुमार जिंदल, विजय कुमार, राजकुमार सरावगी आदि उपस्थित थे। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा श्रीगंगानगर ने मासिक गो सेवा प्रकल्प के तहत गोवंश के लिए हरे चारे व सवामणि की सेवा की। अध्यक्ष रघुवीर शर्मा ने बताया कि मुख्य शाखा पदाधिकारियों व सदस्यों ने गुमजाल स्थित श्री गौशाला में सर्वप्रथम भगवान राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके साथ ही सदस्यों की वैवाहिक वर्षगांठ अनूठे तरीके से मनाते हुए भीषण गर्मियों में पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था की। गौ सेवा प्रकल्प के प्रभारी विजय गर्ग भी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।